हे गाइस, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के एक बेहतरीन टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है हाई पावर्ड मनी। साथियों, किसी भी देश में मुद्रा के निर्गमन का जो प्राधिकार होता है वहाँ पर वो केवल और केवल देश के केंद्रीय बैंक को होता है, और कितनी मात्रा में मुद्रा का निर्गमन किया जाना है इसका डिसीजन लेते हैं उस देश के मौद्रिक अधिकारी यानी कि मॉनेटरी ऑफिसर्स। तो आपको ये बात समझ में आनी जरूरी है कि हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है और वहाँ पर कुछ मॉनेटरी ऑफिसर्स होते हैं जो पूरी तरह से रिव्यू करके ये पता लगाते हैं कि आखिर कितनी मुद्रा निर्गमन करने के लिए जारी की जाए। ओवरऑल आपको इस तरह से समझाया जाए तो आप ये बात समझ सकते हैं कि कोई भी देश अपनी इच्छा से कितना भी धन निर्गमन नहीं कर सकता है, कितना भी पैसा निर्गमित नहीं कर सकता है। वहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको देखना होता है, और उसके बाद ही वो जो बेसिस होते हैं यानी कि जो आधार होते हैं, मौद्रिक आधार होते हैं, उनको पूरा जांच पड़ताल करके ही मुद्रा निर्गमित की जाती है। तो वो सारे मौद्रिक आधार देखकर मुद्रा के निर्गमन के लिए आगे कार्यक्रम चलाया जाता है। तो साथियों, किसी भी रूप में जो शक्तिशाली मुद्रा होती है वो उस देश में जो चलन में मुद्रा है वह, साथ ही साथ उस देश में जो व्यापारिक वाणिज्यिक बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, उनमें सरकार द्वारा सुरक्षित धन, साथ में उस देश के अंदर अतिरिक्त सुरक्षित धन का एक सम होता है, योग होता है। आपको मैं एक इक्वेशन के थ्रू समझा रहा हूँ और आपको ये अच्छी तरह से फिर समझ में भी आएगा। यहाँ पर समझिए H इक्वल टू सी प्लस आर आर और प्लस ई आर। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा, मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। H का मतलब होता है यहाँ पर हाई पावर्ड मनी। अगर हमें हाई पावर्ड मनी जानना है तो हाई पावर्ड मनी उस देश के अंदर जितना मनी करेंसी के रूप में यूज की जा रही है, यानी कि चलन में है जो मुद्रा, चलन में जो मुद्रा है वो, साथ ही साथ जो मनी रिजर्व के रूप में रखी गई है, रिजर्व इन बैंक्स, बैंक भी अपने यहाँ रिजर्व रखते हैं। बैंकों के यहाँ पर पैसा रिजर्व क्यों रखा जाता है इसको भी हम आपके लिए बताएंगे। बैंकों को आवश्यक रूप से अपने यहाँ पर रिजर्व रखना पड़ता है। यह क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी ऐसी कंडीशंस फंसती हैं कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पब्लिक आ जाती है पैसा लेने के लिए, तो अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस में उन्हें रिजर्व रखना पड़ता है। अनएक्सपेक्टेड कंडीशन में लोन लेने आ जाए लोग तो भी हमें पैसा रखना पड़ेगा बैंकों में। ठीक, तो इन कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए बैंक अपने यहाँ रिजर्व रखते हैं, जो आरबीआई की गाइडलाइन के द्वारा रखा जाता है। ई आर का मतलब हो गया एक्स्ट्रा रिजर्व, यानी कि अतिरिक्त। ठीक है, अतिरिक्त सुरक्षित धन। तो इस तरह से आप हाई पावर्ड मनी को समझ पा रहे हैं। किसी भी देश में हाई पावर्ड मनी जो होती है वो उस देश की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट प्ले करती है। वहाँ पर उस देश की जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी जहाँ पर हाई पावर्ड मनी ज़्यादा होगी। अब मैं अगर इस हाई पावर्ड मनी को पानी के साथ तुलना करूँ, यानी जल के साथ तुलना करूँ, तो आपको समझा दूँ बहुत ही सिंपल वे में कि ये मान के चल सकते हैं कि हमारे देश में जल की उपलब्धता बहुत है, यानी कि अवेलेबिलिटी बहुत है हमारे पास, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि सारा का सारा जल एक साथ निकाल लें। रूल एंड रेगुलेशन भी है, साथ ही साथ रिसोर्सेज को समय समय पर यूज़ किया जाना चाहिए, तभी वो लंबे समय तक टिक सकते हैं। ऐसे ही हाई पावर्ड मनी है। कोई देश अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए ये नहीं है कि एक ही दिन में सारी मुद्रा निर्गमित कर देगा। उसे जब जहाँ जिस चीज़ की तरह ज़रूरत होगी, जिस जिस प्रकार से उसे मनी को निर्गमित करने के लिए सोचना होगा, वहीं पर वो मुद्रा निर्गमन के लिए जाएंगे। ठीक है,
अगर आप मनी को जल्द से कैलकुलेट करें या संबंधित करें तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। एच यानी कि हाई पावर्ड मनी, यानी कि जो आपको आपके देश में करंट रूप में यानी चलन के रूप में इस समय मौजूद है, फ्लो में है, वाटर मार्केट फ्लो में है, जो यहाँ पर रिजर्व फॉर बैंक्स, जो बैंकों में रिजर्व के लिए सुरक्षित धन रखा जाना है वो, साथ ही साथ एक्स्ट्रा रिजर्व, ये सब जो है हाई पावर्ड मनी होगा। ठीक है, इस तरह से आप शक्तिशाली मुद्रा को समझ गए होंगे। और शक्तिशाली जो मुद्रा होती है उसमें आप ये बात समझिए कि जो देश के वाणिज्यिक बैंक हैं उनके पास पाए जाने वाले रिजर्व जनता के पास नोट एवं सिक्कों के रूप में चलाई गई जो चलन में जो मुद्रा है वो जो जनता के पास है वो सब शामिल होती हैं। ठीक, और इस प्रकार जो मॉनेटरी ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा निर्गमित किसी भी प्रकार की जो मुद्रा होती है उसको शक्तिशाली मुद्रा कहा जाता है। आपको ये बात भी बहुत आसानी से समझ में आनी चाहिए कि कोई भी चीज़ शक्तिशाली कब होती है। कोई भी चीज़ शक्तिशाली जब होती है जब वो एक्सिस्टेंस में हो, यानी कि वो अपने प्रतिरूप में हो। यानी कि ये कहना चाहिए कि आज हमारे पास जो चीज़ है उसकी पावर है, जो अभी हमारे पास नहीं है उसकी पावर नहीं है। तो सिंपल से वे में आपको समझ में आया, हाई पावर्ड मनी वो है जो मॉनेटरी ऑफिसर द्वारा उस देश में निर्गमित कर दी गई है। ठीक, वो मनी नहीं जो निर्गमित होगी, यानी कि जो छपेगी वो नहीं, जो आज की डेट में हमारे देश के अंदर फ्लो में है, जो हमारे बैंकों के पास है, जो हमने जिसको हमने पावर दे दी है खरीदने की, ट्रांसफरेबल की, जिसको हमने हर तरह की शक्ति प्रदान करती है, वो है शक्तिशाली मुद्रा। तो ओवरऑल इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको कोशिश की है हाई पावर्ड मनी समझाने की। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो आप इस वीडियो में अपना कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आप किसी अन्य प्रकार का अगर हमें सुझाव देना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स के जरिए सुझाव भी दे सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहेगा कॉमर्स की दुनिया के साथ। थैंक यू सो मच।